नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको एक विशेष चीज और अति महत्वपूर्ण जरूरी चीज आपको बताने जा रहे हैं कि हम सिलाई सीखते हैं या सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं, फिर भी जो बुनियादी जो जरूरी चीज़ है कि हमें मशीन के बारे में जानकारी नहीं होना। आजकल अधिकतर कई महिलाएं, कई भाई कहीं जाके 2-3 माह का कोर्स करके सिलाई सीखते हैं और उसको लगता है कि मुझे सिलाई मैं सीख चुका हूँ, अब मुझे कटिंग बताना सीखना है या कि मुझे ये बनाना है, नाना प्रकार के। तो ये सब चीज़ एक प्रकार से कहना कि बुनियादी को हम पूरी तरह जाने नहीं और आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अपरिपक्वता की वजह से हमारे जो काम है वो सही दिशा में नहीं बढ़ता। हम बताते हैं वो आप सही रूप से नहीं बना पाते। एक ये हुई बात। दूसरी बात, हमारे अति आवश्यक चीज़ है, हम जो मशीन है, थोड़ा सा अगर धागा फंस गया उसके कारण हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें भी धागा सही साफ नहीं आता है, कहीं टाका छोड़ता है, कहीं जाम चलता है, ये सब नाना प्रकार की बातें हैं। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं होने के कारण। एक जो सिलने वाले हैं, बहुत से मैंने देखा फुल पैंट बना लेता है, शर्ट बना लेता है, मगर मशीन के बारे में उसको जानकारी नहीं होता। और जो घरेलू महिलाएं जो शुरू में जो सीखती है, तो वो नहीं जानने की वजह से, सही उसमें साफ सफाई नहीं होने की वजह से वो बिगड़ गया। क्या है कि वो मशीन सुधारक के पास जाते हैं और होता क्या है, मशीन सुधारक ये खराब है, वो खराब है कि आपसे 200-300 रुपया मोटी फीस राशि ले लेंगे और वो उसमें बिगड़ा कुछ नहीं रहता है, जरा सी धागा या स्क्रू को ढीला या कड़ा, बस यही शिकायत रहता है। तो इसको आपको जानना जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं मशीन के बारे में बुनियादी चीज। आपका टाका सही होगा तो आपको मशीन की कोई वजह नहीं है कि मशीन तो आपके लिए आपको बनाया गया है। वो छोटी छोटी बात की जानकारी नहीं होना, आपकी जो सिलाई के जो सीखने की जो उत्सुकता है वो सिलाई में बाधक बनता है। तो हम शुरू करें मशीन के बारे में बुनियादी बातें जानने के लिए। ये मशीन जो है इसको टेलर मॉडल बोलते हैं। टेलर मॉडल भी होता है, लिंक मॉडल भी होता है, मगर ये जो पुराना जो चल रहा था अभी भी चलन में है, प्राय अधिकांश लोगों के पास यही मशीन होता है। तो इसमें सबसे जरूरी बात है कि मशीन की साफ सफाई करना। तो आप चाहे रोज सिले या 2 दिन बाद सिले या हफ्ता दिन, कभी घरेलू महिलाओं के लिए वो 15 दिन 8 दिन ऐसे पड़ा रहता है, उसके बाद शुरू करता है। कभी जाम चलने की शिकायत या कि उसमें धागा वगैरह फंसा रहता है, तो उस वजह से उसको परेशानी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले सभी तरफ आप इस कपड़ा, जैसे कपड़ा है सूती कपड़ा से पूरा पोंछ लीजिए सब एक वो। तो सबसे जरूरी पार्ट है इसका, इसको नाल बोलते हैं। और ये नाल जो है इसको बार बार सफाई करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका बढ़िया है, मशीन चल रहा है, तो इसको जैसे मुलायम कपड़ा है उसके बराबर इसको साफ कीजिए। इसको मैं निकालता हूँ, निकल जाता है, आसानी से लग जाता है। तो इस कचरा यहाँ पर होता है, कचरा यहाँ पर होता है। ये सटल मेन चीज यहीं पर रंच मात्र भी एक धागा का भी बुरादा यहाँ आग लग जाए तो आपको मशीन सही नहीं चलेगा, जाम चलेगा, आवाज़ बदल जाएगा, तो आपको परेशानी होगा। तो इसको साफ करने, बार बार साफ करने की जगह नहीं है। आप नियमित रूप से इसको साफ करते रहे, जैसे छोटी तार वगैरह की मदद से इसको सफाई करते रहे ऐसे, तो बिल्कुल इसको फंसेगा नहीं। अगर फंस गया है तो उसको निकालने की सबसे बढ़िया तरीका, ये जो नट दिख रहा है इसको नाल बोलते हैं। ये जो सटल है इसी में डब्बी लगता है, ये इसको डब्बी बोलते हैं। ये बाबिन है, इसको गौर कीजिए।
तो इसको सफाई करने के तरीके, इसको दबा के खोलिए। ये अभी जब कभी इसको निकाले तो जो सुई है, ये सुई है ऐसे ऊपर रहना चाहिए। इसको ऐसे नीचे रहेगा तो नहीं निकलेगा, ये सुई अंदर गड़ा रहेगा तो ये सटा नहीं निकलती। इसे ऐसे निकाल लीजिए, ऊपर उठा लीजिए, फिर ऐसे निकलेगा ये। अब ये देखिए इस नाल को, इसको भी आप निकाल सकते हैं। जो धागा इसी में फंसता है और इसी में फंसा होने की वजह से मशीन जाम चलता है और नियमित रूप से इसको सफाई करते रहे। अब इसको बार बार सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसी में शटल घूमता है। ये वाले जो बाग, इसमें जरा भी रंच मात्र भी इसमें कुछ भी चीज़ फंसा ना रहे। इसको बिल्कुल सावधानी से बढ़िया मुलायम कपड़ा से, कॉटन कपड़ा से आप इसको पोंछ लीजिए, कचरा निकल जाएगा। अब इसको शटल बोलते हैं, नाल शटल। अब इसको कैसे लगाने देखिए, लगाना भी सहज है। ये ऐसे पकड़िए, ये लग गया। अब क्या करेंगे आप, इसको बराबर इसको पोंछ लीजिए। ये जहाँ ये घूम रहा है, जितने भी घूमने वाली जगह है उसमें आप सफाई करने के उपरांत, इसमें ज़्यादा नहीं, 1 बूंद की आवश्यकता है। ज़्यादा तेल फालतू बह जाएगा, इसमें तेल डाल दो। ये यहाँ सफाई करने के बाद ये पूरा कहीं भी कचरा न रहे, इसमें मात्र थोड़ा सा 2 बूंद तेल कहिए, ये 2 बूंद तेल, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। ज़्यादा आपका कपड़ा जब सिलोगे उसमें तेल आएगा और फालतू बह जाएगा। अब ये सुई देखिए सुई ऊपर है, जैसे निकाले वैसे लगाना है। ये सफाई हो गया दोस्तों। अब ये जो इसको क्या बोलते हैं, उसको भी हुक पत्ती बोलते हैं। इसमें हुक पत्ती लगा रहता है, इसको ऐसे फिट कीजिए। ये देखिए, अब ये नट है उसको पुनः लगाना है। कभी कभी क्या होता है, इसको हम लगा रहे हैं, ये जो नट के बाद इसमें अब ये इधर है तो इसको, ये जो शटल है इसको बराबर फिट हो जाए, ऐसे इसको रखिए। ये और ये जो छेद है, छेद में छेद मिलना चाहिए। और दूसरी बात, इसको बराबर बैठा है कि नहीं बैठा है, ऐसे बराबर रख लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ये अभी कसाया नहीं है दोस्तों, हल्का सा इसको ये कर लीजिए, कस लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं। अब इसको सही लगा है कि नहीं लगा, एक बार पुनः इसको ऐसा सही इसको जगह में लगा है कि नहीं लगा, ऐसे इसको बराबर ये कर लीजिए। अब ये लग गया है। अब लग गया, ऐसे जब मालूम हो जाए तब इसको नट को कसिए। ये एक तरफ पूरी तरह ना कसिए, धीरे धीरे दोनों तरफ बराबर कसिए। ये अभी बिल्कुल सही लग गया है। अब इसको फुल आप इतना कसिए कि वो बैठ बस जाए, ज़्यादा ना कसे ताकि चूड़ी खराब ना हो। ये कसा गया, इधर भी पूरा कस दीजिए। अब यहाँ की सफाई महत्वपूर्ण जगह है, इसकी सफाई हो चुका है। अब इधर देखिए, इसको कपड़े से इसको ठीक से सफाई कीजिए। तो महत्वपूर्ण ये जगह हुआ, ये यहाँ पर गोली लगा है, ये सब घूमने वाली जगह है, ये सब दिख रहा है घूमने वाली।
सबसे ज़्यादा घूमता है ये, इसको ये यहाँ पर घूमता है, जहाँ गोली लगाए वहाँ अधिक घूमता है। उसको सफाई कपड़ा से ठीक से कर दीजिए। और उसके बाद इस जगह पे बार बार तेल ज़्यादा घूमने के मतलब वहाँ पर ज़्यादा तेल सूखेगा, जाम चलेगा अगर तेल नहीं डालेंगे, सफाई नहीं करेंगे। जितने भी घूमने वाली जगह है आप वहाँ पर तेल डालिए, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 बूंद तेल की आवश्यकता है। इस सब में जितने भी घूमने वाली जगह है एक भी जगह छोड़िए मत। और उसके बाद हल्का हल्का इसको चलाते रहिए, तेल डालते जाइए, चलाते जाइए। अभी ऊपर का काम हो गया। इसको आप खोल लीजिए। इसको भी कपड़े से साफ कीजिए। यहाँ पर तेल डालने से यहाँ पर काला काला इसमें इसको चीट बोलते हैं आ जाता है, उसको साफ कर लीजिए। ताकि आप कपड़ा सिले तो कपड़ा में गंदगी ना हो, सफाई जरूरी है। अब यहाँ जितने देखिए कितना घूम रहा है, ये सब ज़्यादा घूमने वाली जगह है। इसको लबलबी बोलते हैं, इसको गोला बोलते हैं। तो इसमें हम तेल डाल रहे हैं, देखिए हल्का 1 बूंद की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं। ये लबलबी है, यहाँ पर आप तेल डालिए, बस मात्र 1 बूंद। ये ज़्यादा घूमने वाली जगह है। अब यहाँ हमारा जो एक गोला है, ये जो गोला है वो उसका जो कनेक्शन यहाँ पर से यहाँ पर ये छेद दिया रहता है तेल डालने के लिए, वहाँ पर तेल आप कंटिन्यू चलाते हैं तो यहाँ पर दिन में 2 बार दीजिए, नहीं तो रोज़ दीजिए, 1 बार चलेगा। मगर ये सबसे ज़्यादा तेल यहीं पे आवश्यकता होता है, तो इसमें भी 2 बूंद की आवश्यकता है। आपकी मशीन बढ़िया चलेगा। अब तेल डालने के बाद अतिरिक्त तेल को आप कपड़ा से साफ कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, इतना कसिए कि वो बस बैठ जाए। अगर बार बार ज़्यादा कसेंगे और निकालेंगे तो उसका जो इसको क्या बोलते हैं, जो नट है उसका जो खराब होने की ज़्यादा संभावना रहता है। तो ये हो गया, अतिरिक्त कपड़ा पोंछ दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ से डालेंगे तो आपको ज़रूरी जगह तेल नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक जगह दिया रहता है जो अंदर पार्ट्स है वो पूरा दिखाई देता है साफ। ये देखिए यहाँ हमारा मुख्य ये जगह है जिसमें ज़्यादा आवश्यकता है तेल की। ये देखिए यहाँ बिल्कुल ऐसे रख के तेल दीजिए। ये घूम रहा है, घूमने वाली जगह है। अभी ये बराबर तेल डल गया। यहाँ पर ये ज़्यादा घूम रहा है, यहाँ पर आवश्यकता है मात्र 2 बूंद की आवश्यकता है।
ये अब तेल डालने के बाद अच्छे उसको पोंछ दीजिए, ताकि आप जब कपड़ा सिले तो आपका कपड़ा खराब ना हो। बिल्कुल आपका रेडी है। अब हम आते हैं, कभी कभी जब सिलते ना तो यहीं पर एक धागा फंसता है। ये हो गया आपको बताया सफाई करने का तरीका। और इसको रोज मत साफ कीजिए, निकालिए नट को रोज ना निकालिए। सफाई तो कपड़ा, सिर्फ कपड़ा से आप पोछिए, हल्का हल्का फुल्का कर दे तो इस जो तार वगैरह है उससे अगर निकाल सकते उससे सफाई कीजिए, वो ज़्यादा बेटर। जब 8 दिन 15 दिन हो गए तब इसको एक आध बार इसको खोलिए। अब हमारा सुई है। सुई महत्वपूर्ण है। कभी कभी जो कभी कभार सिलने वाले कई चीज़ में ठोकर लग जाता है तो ये सुई जो नोक है खराब हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, सिलते हैं तो कपड़ा खींचता है, टाका छोड़ता है। तो ये सब चीज़ अगर वो नोक खराब हो गए तो उसको बदल दीजिए। और दूसरी बात, सुई अगर टूट गया है तो उसका भी एक लगाने का तरीका है। ये देखिए यहाँ पर नट दिया है, इसको खोलिए, ये बराबर पोंछ लीजिए, इसको सफाई कर लीजिए। ये जो सुई देख रहे हैं इसमें एक मत्था गोल वाला भी आता है, एक तरफ चपटा वाला भी आता है। आप उसको विशेष ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, इस सुई में यहाँ पर एक गड्ढा सा बना हुआ है, किनारी, ये गड्ढा सा किनारी बना है। घुमाने तरफ बस ऐसे। हाँ, ये किनारी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक ही तरफ बना रहता है सुई का। तो ये जो भाग है हम किधर रखेंगे, देखिए ये जो किनारी जो दिख रहा है ये हम अपने तरफ होना चाहिए। देखिए मैं सुई लगा रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो सुई जो है ना, ये जितना ऊपर पूरा यहाँ पर वहाँ पर वो रुकता है, जहाँ तक पूरा जाने दीजिए, आधा अधूरा मत लगाइए। इसको ऊपर चढ़ा के लीजिए। और यहीं पर देखने वाली बात है, ये सुई जो किनारी दिख रहा है, जो छेद दिख रहा है सुई का, वो बराबर सीधे में दिखना चाहिए, ताकि धागा डालते हुए हमें दिखे। बस इतना ही सावधानी है और कुछ नहीं है दोस्तों। ये अब ये हल्का सा हाथ से कसिए, उस बिल्कुल ये दिख रहा है इसको अभी टाइट मत कीजिए और चेक कर लीजिए पूरा। इसको टेकना चाहिए। इसको अगर पूरा वहाँ तक नहीं ऊपर उठाए तो आपको सुई हो सकता है टूट जाएगा, या कि आपका नोक खराब कर देगा। यहाँ पर आपका डब्बी से बाबिन से वो टकराएगा। तो ये सब चीज़ होना अति आवश्यक है, छोटी छोटी चीज़, मगर ये जरूरी चीज़ें हैं। अब इसको पुनः हाथ से टाइट करने के बाद इसको पेचकस से पूरा तरह से टाइट कर दीजिए। ये हल्का टाइट कीजिए ताकि उसका जो चूड़ी है वो खराब ना हो गए। बस इतना ही है दोस्तों। अब अगले स्टेप में आता है, ये सफाई का हो गया है। अगर इतना आप काम कर लेंगे तो आपका मशीन बढ़िया चलेगा, आपका टाका भी बढ़िया आएगा और आपको मशीन सुधारक के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब ये हो गया, इसको डब्बी बोलते हैं अपने तरफ, आपकी तरफ क्या बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं। इसको बाबिन बोलते हैं। अब यहाँ पर भी ये डब्बी पत्ती लगा, इसको पत्ती बोलते हैं। ये इसके अंदर में भी कुछ कचरा फंसा हो सकता है, तो उसको ये नट दिख रहा है, उसको नट के निकाल कर उसको सफाई कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब बार बार करने की चीज नहीं है दोस्तों। अगर फंस गए तभी निकालिए, अन्यथा ना निकालें। बार बार निकालने से इसका चूड़ी खराब होता है
ये दिख रहा है। यहाँ पर कचरा वगैरह आ गया तो उसको आप कपड़े से सफाई कीजिए। जैसा लगे वैसी लगाइए दोस्त। कभी कभी क्या होता है, आप निकाल लिए और लगाना नहीं आया, गलत लग गया, तो भी आपको परेशानी होगा। बिल्कुल इसमें छेद में छेद दिख रहा है, उसमें आप इस नट को लगाइए। जैसे पहले कसाया था उतना ही कसिए। अब उसको आप जानेंगे कैसे? इसमें बाबिन डाल के देखिए, ये फंसना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए। ये टाइट लग रहा है, खींचने से पता चल जाएगा टाइट लग रहा है, तो ढीला कर दीजिए। आप सिलते सिलते अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये सब छोटी छोटी बातें आगे चल के आपके लिए कितना ज़रूरी है। इसको ये लगा दिए। अब ये देखिए, यहाँ पर एक टक से आवाज़ आएगा, आए ना आवाज़? तो ऐसी आवाज़ है, जब तक ये आवाज़ नहीं आके बैठेगा नहीं तब तक आप ये मशीन चलेगा नहीं। ये बैठ गए, अब चले गए। दूसरी और आसमान, ये तो नीचे डब्बी का बात हुआ ये एक तरफ, और दूसरी ये वाली जो भाग ऊपर का धागा गुजरता है, इसमें स्प्रिंग लगा रहता है। इसमें भी कचरा नहीं होना चाहिए। इसको मुंह से फूंक के आप निकालिए कचरा को, या कि अगर नहीं निकल रहा है तो इसमें यहाँ पर नट दिया है, इसको निकाल के यहाँ के जो साफ कर सकते हैं। ये सफाई है, इसको खोलने से खुल जाएगा दोस्तों। ये देखिए, अब ये धागा सही आया। आपका धागा भी ऊपर नीचे बराबर होना जरूरी है। जो जगह धागा डालने के लिए दिया हुआ जरूर फंसाइए आप। ये देखिए, इसको पकड़ा हूँ और ये नीचे का धागा मैं ऊपर ये है, ऊपर आ गया। अब ये दोनों को बराबर पकड़िए। अब ये देखिए दोस्तों, टाका सही आया है कि नहीं आया, देखते हैं। अब ये देखिए, ये ऊपर का है और ये नीचे का है, एकदम सही आया है दोस्तों। ये थोड़ा सा ऊपर का धागा टाइट दिख रहा है, तो हल्का से इसको ढीला कर दीजिए, हल्का सा ढीला। बिल्कुल, अब बिल्कुल सही आया दोस्तों। बस इतना ही खेल है और कुछ बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये आपके लिए बुनियादी ज़रूरत है ये जानना। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम आगे की कैसे शुरुआत करते हैं सिलाई, जो उसके लिए बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।